वजीफ़े करने शुरू कर रही थी कि वो मेरे साथ उसकी दोबारा दोस्ती हो जाए। ये नहीं चाहती थी उसको छोड़ना, इसको उसके साथ प्यार था। ये उसके बगैर नहीं रह सकती, इसको बहुत प्यार था उसके साथ। क्या ये मोर ज़ाती तौर पर बच्चियाँ जिस तरीके से खबरें हमने देखी हैं कि गोलियाँ, थोड़ा सा बता दें इस वाक़े के बारे में बताएं, कितनी गोलियाँ लगी थी, कहाँ कहाँ गोलियाँ लगी? देखा ना जाए कि इसके जिस्म पे 12 सुराख हुए हैं। एक तरफ से गोली लगी, दूसरी तरफ से निकली है। 6 सुराख पे इसके इस बाजू पे, इधर से गोली आई है, इधर गई है। 3 इधर लगी हैं, 1 इधर लगी है। 4 और 1 इधर से लग के इधर निकली है होंठ के ऊपर से। फिर एक कमर में लगी है और 1 इधर लगी है। 6 गोलियां पूरी, और अल्लाह ने इसको बचाया। पाकिस्तान की मारूफ मॉडल ज़ैनब जो हालिया दिनों में DHA के अंदर जिनके ऊपर फायरिंग का वाक़या पेश आया था, आज उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद है। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि कौन लोग थे जिन्होंने ये फायरिंग की और क्या अभी तक उनको इंसाफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप ज़ैनब की वालदा हैं? जी जी, मैं ज़ैनब की वालदा हूँ। जिस दिन ये वाक़या पेश आया उस वक्त हमें नहीं पता जी ये किसने की है। ज़ैनब जब घर से निकली है, इसने अपने बच्चों की वीडियो कॉल पे बाप से बात करवाई है, और मैंने खुद उसको इंसान को वहाँ पे देखा है, स्क्रीन पे लैपटॉप पे बात करवा रही थी। मैं वाशरूम में वज़ू करने के लिए निकल गई हूँ तो ज़ैनब ने कहा कि मामा मैं जा रही हूँ, पार्लर आप इनका ध्यान रखिएगा। अभी इस बात को 15 मिनट गुजरे हैं तो वहाँ से फ़ोन आ गया कि बाजी को गोली लग गई है। ड्राइवर अंदर आया बाहर दरवाज़ा, उसने ज़ोर ज़ोर से नॉक किया कि बाजी को गोली लग गई है। ऐसे ही मैं बाहर भागी हूँ उसके पीछे, मैंने कहा मुझे भी साथ ले चलो। तो उस वक्त हमें नहीं पता था ये किसने किया। हम जा रहे थे तो रास्ते में फ़ोन आया है ड्राइवर को कि ड्राइवर ने उसको फ़ोन किया जमील को, क्योंकि वो पहले से उसके साथ राब्ते में था। कहते हैं कि बाजी को गोली लग गई है भाईजान। उसने कहा मैं आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ। कैसे हुआ है ये उसी से बात हो रही थी। जब मैं पहुँची हूँ हॉस्पिटल तो उस वक्त भी हमें यही पता नहीं था कि किसने ये किया। फायरिंग करने वाले का आपने नाम क्या बताया? जमील खान। मेरे हस्बैंड का नाम भी जमील है, जमील अहमद। और ये जो ज़ैनब ने जिनके साथ शादी की है वो मोहम्मद जमील है उनका नाम। दोनों ये कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि ज़ैनब के नाम के साथ जो जमील आता है तो वो उसके वालिद का नाम है, ज़ैनब जमील, ऐसा है। तो फिर उस वक्त मेरे भाई ने जो FIR दर्ज करवाई है उसके ऊपर उन्होंने नामालूम अफराद लिखवाया, क्योंकि हमें पता नहीं था। 2-3 दिन के जब ज़ैनब को थोड़ा बेहतर हुई तो इसने बताया कि ये जमील ने इसका नाम डाला है, ये इसने किया जो भी किया है। हमें पहले नहीं पता था, हम तो इसका इंतज़ार करते रहे रात तक। और ये इसने मुझे या किसी मेरे भाई को, सबके नंबर फैमिली के इसके पास, इसने किसी को कॉल नहीं की। इसके ड्राइवर्स को फ़ोन करके पूछता रहा है कि क्या हाल है बाजी का। हमें घर वाली फैमिली में से इसने किसी को फ़ोन नहीं किया, तो हमें पता नहीं था कि ये इसने क्यों करना चाहता है, क्या वजह है? क्या वो कत्ल करना चाहता था या डराना चाहता था, क्या कहेंगे? ये नहीं, हमें तो ये पता ही नहीं था। ये धमकियाँ तो दे रहा था इसको 2-3। किस चीज़ की दे रहा था? बस कह रहा था मैं तेरे मुंह पे गोली मरवाऊंगा। वजह भी तो बताइए। वजह यही थी कि कह रहा था कि मेरी दूसरी जो बीवी है और मेरे बच्चे हैं 4, उनको इस घर में रखो। अच्छा। और ये क्योंकि घर तो हमारा है, तो ज़ैनब कह रही थी कि मैं उनके साथ मिल के नहीं रह सकती। फिर कहता था उसको पार्लर में साथ लेके जाया करो, तुम और दोनों मिल के वो पार्लर चलाओ। कभी कहता था पार्लर मेरे नाम करो। बस वो ये नहीं चाहता था कि ये ज़ैनब ने पार्लर से, क्योंकि ये बहुत तंग करता था उसको, खर्चा कभी आधा देता था, कभी देर से देता था। तो वो ये चाहती थी कि ये लड़ाई भी ख़त्म हो, कि मुझे इसकी मोहताजी ना रहे। ठीक है, बच्चों का बाप है, लेकिन वो ये तो नहीं चाहती थी कि ये इसको छोड़ दे। ये ज़ैनब ने कभी नहीं चाहता। हमें भी वो यही कहती है कि आपने मेरा साथ कभी नहीं दिया। जब ये मुझे टेंशन देता था, टॉर्चर करता था, मैं आपको कहती थी मामा, तो आपने मुझे कभी ये हौसला नहीं दिया कि कुछ नहीं होता, इसको छोड़ दो। मैं कैसे कह सकती थी? उसके बच्चे थे 2, और बाद में जब ये इसको ब्लॉक कर देता था 15-15, 20-20 दिन, तो ये टेंशन में आ जाती थी। ये फिर वजीफ़े करने शुरू कर देती कि वो मेरे साथ उसकी दोबारा दोस्ती हो जाए। ये नहीं चाहती थी उसको छोड़ना, इसको उसके साथ प्यार था। ये उसके बगैर नहीं रह सकती, इसको बहुत प्यार था उसके साथ। क्या ये मोर ज़ाती तौर पर बच्चियाँ जिस तरीके से खबरें हमने देखी हैं कि गोलियाँ, थोड़ा सा बता दें इस वाक़े के बारे में बताएं, कितनी गोलियाँ लगी थी, कहाँ कहाँ गोलियाँ लगी? देखा ना जाए कि इसके जिस्म पे 12 सुराख हुए हैं। एक तरफ से गोली लगी, दूसरी तरफ से निकली है। 6 सुराख पे इसके इस बाजू पे, इधर से गोली आई है, इधर गई है। 3 इधर लगी हैं, 1 इधर लगी है। 4 और 1 इधर से लग के इधर निकली है होंठ के ऊपर से। फिर एक कमर में लगी है और 1 इधर लगी है।
6 गोलियां पूरी, और अल्लाह ने इसको बचाया, अल्लाह ने बचाया है इसको। ये कोई सोच नहीं सकता किसी लड़की को इतनी गोलियां लगे और वो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, गोलियां कितनी लगी थी आप बता सकते हैं? 6 गोलियां लगी। अच्छा ज़ैनब का अब क्या सूरत हाल है? क्या ज़ैनब अभी भी अपने शोहर जो जमील का जिनका आप जिक्र कर रही हैं इनके साथ रहना चाहती हैं या रहना शुरू कर देती है? रहना अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी ज़िंदगी में सोचा था कि एक शख्स खामन जो साहब इस तरह गोलियां मारे? ये सोच नहीं सकती थी, ये नहीं सोच सकती कि वो ऐसा करेगा। इसको उसके साथ प्यार ही, वो ये कहती है डरा रही है, मैं बच्चे हैं, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, ये नहीं सोच भी नहीं, ये कहती है हमें डरा रहे हैं। जमील ने उसके बाद कोई रब्ता किया? क्या वो मानता है इस वाक़े को? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। और अभी भी धमकियां देता है? नहीं, अभी धमकियां दे, बस शायद इसने उधर बाहर जो मेरी बेटी है उसको कोई धमकियां दिलवाई हैं किसी के ज़रिए, लेकिन ख़ुद उसने बच्चों के फ़ोन पे रब्ता करता रहा है, बच्चों के टैब्स पे। अब आप क्या चाहती हैं? नादिया क्या, ज़ैनब क्या चाहती है? ये पकड़ा जाए, और जिस तरह मेरी बेटी के साथ जुल्म हुआ है इसका CM साहब इसका एक्शन ले और इसको पकड़े, जेल में डालें इसको। आपने बताया कि नामालूम अफराद कटे हैं, क्या उसके नाम पर? पता नहीं था, हमें नहीं पता था। यानी कि आपने जो पहला सवाल किया ना कि आपका शक किस तरफ जाता है, मैंने वो आपको बताया कि हमारा इसकी तरफ शक नहीं जा रहा था। ये ज़ैनब के पास उसके सारे सबूत और चीज़ें थी, उसने कहा ये इसने करवाया। आपकी दादरसी हो रही है अब उसके नाम से कोई बिल्कुल हो रही है, लेकिन इतना स्लो काम हो रहा है कि हमें हर वक्त खुद डर लगा रहता है कि दोबारा ना हम पे कोई अटैक कर दो। ज़ैनब के इसमें कितने बच्चे हैं? जो 2 बच्चे हैं इसके, एक बेटी है एक बेटा है। कितनी उम्र है? एक 5 साल की है बेटी और बेटा इसका 2 साल का है। खर्चा वगैरह नहीं देता रहा जमील? नहीं, आपका पहले तो बहुत ख़राब करता रहा ना इसको, इसीलिए इसने कहा था मैं अपना पार्लर बना लेती हूँ और ये टेंशन ख़त्म हो, थोड़ा दे ज़्यादा दे ना दे, लेकिन बच्चों का बाप है। पर ये चीज़ें उसको बर्दाश्त नहीं थी कि ये अपने पैरों पे दोबारा खड़ी हो, इसीलिए इसने इसको मीडिया छुड़ाया था, इसीलिए ये बार बार इसको तंग करता था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।